ओम शांति। आज हम आपको करा रहे हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान जो कोर्स है। तो आज के लेसन में हम आपको समझाएंगे कि सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। इसमें एक सवाल उठता है कि जैसे परमात्मा ने हमें समझाया कि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष में पूरा होता है और 5000 वर्ष के बाद ये फिर से हूबहू वैसे ही रिपीट होता है। तो सवाल यहाँ यह आ जाता है कि क्या सृष्टि का जो समय है, सृष्टि जो है वो 5000 वर्ष की है। कहीं इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा ने हमें समझाया कि ये जो सृष्टि है ये तो आदि और अनादि और अविनाशी है। इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, माना इसका कोई ना तो शुरुआत है ना इसका अंत है। लेकिन इस सृष्टि के अंदर कई चक्र हैं, उन चक्र का समय अवश्य है। तो उसमें सबसे पहला जो चक्र है वो है हमारी दिनचर्या का चक्र, जो हमें समझना है। दिनचर्या में हमें 24 घंटे में हमारी दिनचर्या हूबहू रिपीट हो रही है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सृष्टि की आयु 24 घंटे की है। सृष्टि के अंदर हमारी दिनचर्या 24 घंटे की है। इसके बाद है हमारा सप्ताह का चक्र। इस सृष्टि चक्र के अंदर हमारा जो सप्ताह है वो 7 दिन का चक्र है, जो हूबहू रिपीट हो रहा है। संडे आएगा, संडे के बाद फिर कोई 8वां दिन नहीं आ रहा है, वही मंडे से वापस चक्र रिपीट हो रहा है। वही 7 डेज फिर से रिपीट होते हैं। इसके बाद जो चक्र है वो है हमारा महीने का चक्र। 30 दिन के बाद वो वही फिर से 1 से शुरू होकर वही चक्र रिपीट होता है। फिर उसके बाद है हमारा साल का चक्र। तो उस साल के चक्र में हमारे 365 दिन में 12 महीने में ये चक्र पूरा होता है। अब सृष्टि जो है वो 12 महीने की नहीं है, 365 दिन की नहीं है, लेकिन सृष्टि के अंदर हमारा साल जो है, साल का जो चक्र है वो 3 ऋतुओं के रूप में 365 दिन में और 12 महीने में पूरा हो जाता है। और जैसे हम दिसंबर पूरा करते हैं तुरंत वो ही जनवरी से चक्र फिर शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हमारा और बड़ा चक्र है सृष्टि के अंदर वो है युगों का चक्र। अब ये जो युगों का चक्र है ये भी इसी प्रकार है जैसे हमारा साल का चक्र पूरा होता है और फिर हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, फिर वही ऋतुएं आ जाती, सर्दी गर्मी बरसात। इसी तरह से ये है हमारा 4 युगों का चक्र जो सबसे बड़ा चक्र है। और इस 4 युगों के चक्र को पूरा होने में 5000 वर्ष लगते हैं। 5000 वर्ष के अंदर ये 4 युग पूरे होकर और फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। और ये 4 युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो चक्र है कि उसमें पहले चक्र में हमारी 24 घंटे की जो दिनचर्या है उस 24 घंटे में हर घंटे का बराबर मिनट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सवेरे के जो घंटे हैं उसकी मिनट्स ज़्यादा हों और बाद के जो शाम के जो घंटे उसकी मिनट्स कम हों। हर घंटा बराबर मिनट्स का है। इसी तरह हमारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं वो 7 दिन भी हर दिन बराबर घंटों का है, कम या ज़्यादा का नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी जो ऋतुएं हैं वो भी बराबर 4-4 महीनों की ही बनी हुई हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ये 4 युगों का चक्र है सबसे बड़ा, इसमें भी जो 4 युग हैं ये चारों युग भी बराबर समय के बने हुए हैं। हर युग बराबर है 1250, 1250, 1250 वर्ष। 5000 साल में चक्र पूरा होता है। इसमें दिखाया है सतिया बना स्वास्तिका, जो हम भारत वाले हर शुभ अवसर पर ये सतिया बनाते हैं, स्वास्तिका निकालते हैं। लेकिन हमें किसी को ये मालूम नहीं रहा कि हम ये स्वास्तिका क्यों निकालें, किसका प्रतीक है। ये स्वास्तिका जो है ये हमारे 4 युगों को दर्शा रहा है। और जब हम स्वास्तिका निकालते हैं तो उसमें 4 भाग बिल्कुल बराबर समय के बराबर आ जाते हैं। तो इसमें हमारे चारों युग भी बराबर आयु के हैं। लेकिन कहीं कई जगह शास्त्रों में ये बात निकली हुई है जिससे ये विचार आ जाता है कि सतयुग की आयु उन्होंने सबसे बड़ी दिखाई है, त्रेता की उससे कम, द्वापर की उससे आधी, कलयुग की और भी ज़्यादा कम। तो उसका भी एक कारण है। समय बराबर है
परंतु उन्होंने कुछ और हमें समझाना चाहा कि सतयुग में जो है, इसमें जो हमारी एज है मनुष्य आत्मा की, जो वो जीवन जीता है, उसमें जो मनुष्य की एज है, उसमें जो मनुष्य के जीवन में समृद्धि है, प्राप्तियां हैं, सुख शांति है, खजाना है, जो भी उसके जीवन में संपत्ति है, वो सबसे ज़्यादा है। माना सतयुग की आयु ज़्यादा नहीं है, लेकिन सतयुग के अंदर जो प्राप्तियां हैं, मनुष्य की जो एज है, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद त्रेता में जब हम आते हैं तो त्रेता में जो मनुष्य की एज है, उसकी जो समृद्धि है, सुख शांति है, वो सतयुग से कुछ कम है। तो उन्होंने उस चीज को दर्शाने के लिए युग की आयु कम और ज़्यादा दिखा दी। जब हम द्वापर में आते हैं तो त्रेता में जितना था, द्वापर युग में मनुष्य की आयु और समृद्धि उससे आधी रह जाती है। मनुष्य की आत्मा की जो कलाएं हैं वो सतयुग में ज़्यादा थी, त्रेता में कम हुई और द्वापर युग में तो और भी आधी हो जाती हैं और कलयुग में बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसलिए जो द्वापर युग में है, कलयुग में उससे भी ज़्यादा कम है। तो इस बात को उन्होंने समझाया। बाकी आयु बिल्कुल, युगों की आयु बिल्कुल बराबर है। तो इसमें जो दिखाया है पहला युग, ये जो समझाया है गोल्डन एज युग, जिसको हम वैकुंठ भी कहते रहे, जिसके श्री कृष्ण और राधा को इसमें दिखा है वैकुंठ नाथ श्री कृष्ण। तो ये युग सोने जैसा युग। इसके बाद त्रेता युग है, इसको हमने चांदी जैसा युग कहा, गोल्डन एज, सिल्वर एज। ये दोनों युग ही स्वर्ग कहलाते हैं और इन दोनों युग में, इस चक्र में जो है परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से आदि देव ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापित किया गया वो है देवी देवता धर्म वंश। जो सतयुग शुरू होने से कुछ समय पहले परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं और उनके द्वारा जो धर्म स्थापन किया, तो वो धर्म इन दोनों युगों में चलता है, जिसके लिए भगवान ने ये कहा हुआ है कि मैं धरती पर आता हूँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवते भारत, कि अनेक अधर्मों के समय अनेक अधर्मों का नाश और एक धर्म की स्थापना करता हूँ। वो धर्म कौन सा है? वो है देवी देवता धर्म, जो इन दोनों युग में होता है। और जैसा कि हमने सुना है कि सृष्टि को दो पहर में बांटा है, एक दिन है और एक रात है। तो ये है सृष्टि का पहला पहर। कई लोग कहते हैं कि द्वापर युग पहले आता है, त्रेता तो बाद में आता है। माना वो इस हिसाब से गिनते हैं कि सतयुग माना पहला युग, द्वापर माना दूसरा युग, त्रेता माना तीसरा युग और कलयुग माना चौथा युग। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें त्रेता को हम तीसरा युग नहीं कह सकते। सतयुग त्रेता सृष्टि का पहला पहर है, जिसे हम एम कहते हैं। जब ये पूरा होता है तो अब यहाँ से दूसरा पहर शुरू हुआ, माना पीएम शुरू हुआ। दिन खत्म होके अब हम रात की तरफ बढ़ जाते, तो दूसरा पहर, द्वापर माना दूसरा पहर शुरू हो गया। सृष्टि एक चक्र है, उसका दो भाग है, एएम पीएम। यहाँ हम दिन पूरा करके अब हम दूसरे पहर द्वापर युग में जाते हैं। और द्वापर युग में जब जाएंगे तो इसके कुछ नियम बदल जाएंगे कि जो एक धर्म है, अब यहाँ से दूसरे धर्म द्वापर युग में एंट्री हो जाएंगे। अर्थात परमधाम से इब्राहिम की आत्मा, बुद्ध की आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा कुछ कुछ समय के बाद, पहले इब्राहिम की आत्मा आएगी, 250 वर्ष के बाद बुद्ध आ जाएंगे और उसके फिर 250 वर्ष के बाद, माना द्वापर के जब 500 वर्ष निकल जाएंगे, फिर क्राइस्ट आ जाएंगे। ये तीन धर्म यहाँ पर द्वापर युग में आ जाएंगे। तो दूसरे धर्मों की इसमें एंट्री हुई, तो दूसरे पहर में दूसरे नियम चालू हो गए। जो प्योरिटी का, सुख शांति के नियम चल रहे थे, एक धर्म का जो नियम था, यहाँ से वो पूरा हो जाएगा। अब दूसरे नियम माना अनेक धर्मों का पाठ शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये देवी देवता धर्म था, प्योर धर्म था, ये भी इस युग में एंट्री करेगा, क्योंकि चक्र में घूम रहा है। लेकिन इस युग में आने से, क्योंकि इस युग का नियम बदल चुका है, यहाँ प्योरिटी खत्म हो चुकी है, यहाँ से इम्प्योरिटी शुरू हो गई है। तो यहाँ सब पूज्य जो थे वो सब पुजारी बन जाते हैं और ये अपने धर्म को बदल लेंगे। अब इनका धर्म जो है वो हिंदू धर्म बन जाएगा।
तो ये हिंदू धर्म के नाम से यहाँ चलेंगे। तो यहाँ ये 4 धर्म बन जाते हैं। हिंदू जो देवता थे हिंदू बने, ये जो मुस्लिम माना इस्लामी धर्म है, और ये बौद्ध धर्म वाले और क्रिश्चियन धर्म, ये 4 धर्म आए और चारों धर्मों के शास्त्र लिखे जाएंगे यहाँ। हिंदुओं की गीता, ये इस्लामियों की कुरान, बौद्धियों की धम्मपद और क्रिश्चियनों की बाइबल। ये 4 धर्म शास्त्र जो है ये यहाँ लिखे जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम द्वापर युग को पूरा करके अब हम कलयुग में आते हैं। अब कलयुग जो है ये और ज़्यादा गिरावट का समय है। इसमें अंधकार, जैसे कि शाम थी अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, फिर गहरी रात आ जाती है। तो ये कलयुग है एकदम रात का समय। अब रात अर्थात हर प्रकार के इसमें दुख पाप हर चीज़ की वृद्धि होती है। शास्त्र भी बहुत सारे, 4 शास्त्र से अनेकों शास्त्र बन जाएंगे, अनेक प्रकार के, जैसे कि आपने पिछले लेसन में भी 84 जन्मों की जो सीढ़ी थी उसमें भी समझा कि उसमें कैसे कैसे भक्ति का विस्तार होता चला गया। तो इस युग में हम फिर जैसे जैसे कलयुग की रात पूरी होने को होती है, ये जो लास्ट पहर था ये भी पूरा हो रहा है, तब फिर परमात्मा अपने कहे अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं कि जब अनेक अधर्म धरती पे आते तब मैं आता हूँ अब फिर से एक धर्म स्थापन करने, क्योंकि इन धर्मों का पाठ अब पूरा हो रहा है। अब सृष्टि का चक्र हूबहू फिर से रिपीट होगा। तो इस युग वाला धर्म यहाँ खत्म हो चुका था। भगवान ने कहा मैं धर्म की स्थापना, कौन से धर्म की स्थापना, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सारे धर्म हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है जो 2 युगों का था, वो यहाँ आके ख़त्म हो चुका था। अब उसका पाठ यहाँ से फिर शुरू होना है और हम चक्र लगा के यहाँ आ चुके हैं। तो परमात्मा अब इसी दुनिया में रहने वाले इस साधारण मनुष्य के अंदर परमात्मा प्रवेश हो जाते हैं और उनके द्वारा उनको ब्रह्मा नाम देते हैं, और उस ज्ञान को जो विस्तार करती है उनके साथ ही इसी समय से अडॉप्ट की हुई संतान उनको सरस्वती नाम दिया, और उनके माध्यम से परमात्मा जो ज्ञान दे रही हैं उस ज्ञान के द्वारा ही फिर से परमात्मा की शक्ति से ही वो देवी देवता धर्म फिर स्थापन हो रहा है। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अब हम कलयुग के अंत में हैं। ये देवी देवता धर्म स्थापन होके अब फिर से हम सतयुग में प्रवेश होंगे, फिर से वही चक्र हूबहू रिपीट होगा। तो ये 5000 वर्ष का चक्र में ये 4 युग पूरे हो जाते हैं, और इन चारों युगों को जो है बराबर आयु में दिखाया हुआ है। लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ ये 4 युग देख रहे हैं, जैसे कि आपने ये इसको एक घड़ी के रूप में देख रही हैं। ये एक घड़ी की जो सुई दिखाई है, ये कहाँ पर है? ना ये सतयुग पे है ना ये कलयुग पे है। ये घड़ी की सुई कहाँ आई हुई है? इस बेहद की घड़ी की सुई, समय की जो सुई है, ये संगम युग पर है। तो संगम युग अर्थात वो 5वां युग। तो जैसे ये जो घड़ी की सुई है वो कहाँ पर है? ना भी सतयुग है ना कलयुग है, अभी है ये पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय का किसी को भी मालूम नहीं है। हम 4 युगों को जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन जो 5वां युग है उसका किसी को मालूम नहीं है, ना वो कहीं भी शास्त्रों में लिखा। शास्त्रों में जहाँ तहाँ एक बात आई है कि एक कलंगी अवतार आएगा, एक समय आएगा जब परमात्मा अवतार लेकर आएंगे, परंतु ये स्पष्ट कोई बात नहीं वो कौन सा समय है। बस ये लिखा कि अधर्म का समय होगा, लेकिन अधर्म का समय उन्होंने फिर हर युग में अलग अलग अवतार भगवान के दिखाकर बात स्टॉप कर दी, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं किया। अगर भगवान हर युग में आवे तो फिर कोई भी युग नरक ना बन जावे, फिर कलयुग कभी आए ही नहीं। लेकिन परमात्मा चारों युगों के बाद जो लास्ट का समय होता है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया परमात्मा ने, उसमें अवतरित होते हैं। तो ये युग किस प्रकार का है कि जिस तरह से जब रात पूरी होती है और दिन शुरू होने वाला होता है, तो 4 बजे के समय को ना तो हम रात कहते हैं, और सूरज नहीं निकला तो हम उसे दिन भी नहीं कहते हैं, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। और वो समय सबसे श्रेष्ठ होता है पूरे 24 घंटे में, और उसी समय मनुष्य भक्ति या साधनाएं करते हैं। तो इसी तरह इस सृष्टि चक्र में भी जो नरक है, कलयुग है,
ये है रात, जैसे कि आपको बताया, और सतयुग जो है वो है दिन। सतयुग और त्रेता दिन होता है, द्वापर कलयुग रात है। तो कलयुग की जो रात्रि है जब ये खत्म होने वाली है और सतयुग का दिन आने वाला है, इन दोनों के जो बीच का समय है ये है पुरुषोत्तम संगम योग। इसका किसी को मालूम नहीं, ये परमात्मा ने बताया। और ये संगम माना जहाँ दो चीज मिल रही है, तो यहाँ दो दुनिया मिल रही हैं, पुरानी दुनिया नर्क और नई दुनिया स्वर्ग। इस बीच में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं और इसी दुनिया में रहने वाले साधारण मानव के अंदर प्रवेश होकर उसे प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। तो इसी दुनिया में से फिर जो भी आता है वो संगम युगवासी कहलाता है। इस दुनिया में नरक में सब शूद्र हैं, सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र होते हैं। तो कलयुग में से शूद्र जब परमात्मा का ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद वो संगम युगी कहलाते हैं, और संगम युगी वो ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान उनको ब्रह्मा के मुख से मिला है, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो अब वो ब्राह्मण क्या करेंगे? परमात्मा की याद में अपने विकर्मों को भस्म करते हैं। जिस प्रकार एक सोना होता है, जेवर होता है, उसके अंदर खोट मिलता है सोने में, तो सोने को गला के तपा के उसकी खोट निकाली जाती है तो वो प्योर हो जाता है, तो उसको फिर प्योर जेवर बनता है उस प्योर सोने का। इसी तरह से इस दुनिया में, इस कलयुग में हम सभी आत्माएं इम्प्योर बन गई। आत्मा रूपी सोना, उसके अंदर विकारों की खोट आ गई, तो ये शरीर भी उनके कैसे बन गए हैं? रोगी भोगी हो गए हैं। इन्हें हम देवता नहीं कह सकते हैं लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। जिस प्रकार एक यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ में अग्नि होती है और अग्नि में हम सामग्री डालते हैं, स्वाहा करते हैं, तो शुद्धता आ जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी एक यज्ञ रचा है और इस यज्ञ में ये परमात्मा के ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से सुन रहे हैं कलयुगी शूद्र आकर, ये सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ये है पांचवा वर्ण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये है पांचवें युग के ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी पे रखा गया क्योंकि सबसे श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। तो वो क्या कर रही हैं कि परमात्मा की जो योग अग्नि है, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, तो इस योग अग्नि में आत्मा के सारे पूर्व जन्मों के विक्रम और उस आत्मा में जो भी वर्तमान के विकारों के संस्कार हैं, वो सब, जो भी आत्मा में खोट है, वो सब परमात्मा की योग अग्नि से भस्म होता है, जल जाता है। और फिर आत्मा जब सच्चा सोना अर्थात प्योर हो जाती है, आत्मा से उसके पापों की परत जल जाती है, तो प्योर आत्मा को फिर जो नेक्स्ट जन्म मिलता है, जब प्योर आत्मा जन्म लेगी तो उसे प्योर शरीर मिलेगा, अर्थात वो देवता कहलाएगी। यहाँ इम्प्योर आत्मा थी तो उसे इम्प्योर शरीर मिला तो वो शूद्र थी। लेकिन इस क्रिया में परमात्मा की इस शक्ति से, योग अग्नि से वो प्योर हो चुकी होती है और उस प्योर आत्मा को फिर प्योर शरीर मिलता है और ये युग कहलाता है सतयुग। सतयुग की महिमा है जहाँ शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं, अर्थात जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी हिंसक भाव नहीं है। मनुष्य तो क्या, जानवरों में भी कोई हिंसक भाव नहीं है। ये कंप्लीट डबल अहिंसक दुनिया है। देवताओं की महिमा में ही कहा गया है डबल अहिंसक। तो सिर्फ देवता नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि यहाँ हर जीव जंतु भी डबल अहिंसक ही होता है। तो ये पांचवा युग है सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग। इसी युग में हम सब आत्माएं परमात्मा की याद से पावन बन रही हैं और इसके बाद जो युग आने वाला है वो सतयुग है। तो ये चक्र जो 5000 वर्ष का है, ये हूबहू रिपीट होता है।